हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात यूक्रेन और रूस युद्ध की। तो जंग के बीच यूक्रेन रूस की बातचीत बेनतीजा रही। जेलेंस्की और पुतिन के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। जेलेंस्की ने रूस को यूक्रेन से बाहर जाने को कहा। जेलेंस्की के पुतिन को चेतावनी दी गई, बातचीत से सुलझाया जाए विवाद। भारत का यह कहना है दोनों देशों को हिंसा का रास्ता छोड़ना चाहिए, यूक्रेन को मिटाना चाहता है रूस, जेलेंस्की का यह कहना है। तो यह बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से बातचीत बेनतीजा रही। जेलेंस्की और पुतिन के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। जेलेंस्की ने रूस को यूक्रेन से बाहर जाने को कहा है। जेलेंस्की के पुतिन को चेतावनी उन्होंने दी और भारत का इस पूरे मामले पर कहना है कि बातचीत से इस पूरे विवाद को सुलझाया जाए। दोनों देशों को हिंसा का रास्ता अब छोड़ना चाहिए, यूक्रेन को मिटाना चाहता है रूस, जेलेंस्की का यह कहना है। तो लगातार यूक्रेन पर अब हमले बढ़ते जा रहे हैं और इन सब के बीच बातचीत भी बेनतीजा रही है। जेलेंस्की और पुतिन के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। जेलेंस्की ने रूस को यूक्रेन से बाहर जाने को कहा है। चले तो बातचीत से सुलझाया जाए इस विवाद को, भारत का ये कहना है। अब लगातार यूक्रेन पर हमले तेज होते जा रहे हैं और इन सब के बीच बातचीत का जो रास्ता है वो भी यहां पर अपनाया जा रहा है, लेकिन बातचीत बेनतीजा रहा। जेलेंस्की और पुतिन के बीच लगातार जुबानी हमले भी जारी हैं। जेलेंस्की ने रूस को यूक्रेन से बाहर जाने को कहा। जेलेंस्की ने पुतिन को चेतावनी दी है। चले तो भारतीयों को लाने ऑपरेशन गंगा अभियान भी लगातार जारी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत लगातार भारतीयों को वतन वापस लाया जा रहा है। तो भारतीयों को लाने ऑपरेशन गंगा अभियान लगातार जारी है। यूक्रेन में जो नागरिक फंसे हुए हैं, छात्र फंसे हुए हैं, उनकी वापसी के लिए भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन के तहत लगातार बड़ी संख्या में भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाया जा रहा है। तो भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान लगातार जारी है और इस अभियान के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर यूक्रेन से भारत लेकर लाया जा रहा है। और अब भी कई जो छात्र हैं, नागरिक हैं, यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरकार का यह कहना है कि अंतिम व्यक्ति को यूक्रेन से निकालना लक्ष्य और इस ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार जो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र हैं, नागरिक हैं, उनको लेकर फ्लाइट लगातार यूक्रेन से भारत पहुंच रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर ऑपरेशन गंगा के तहत फ्लाइट्स भारत पहुंच रही है और सकुशल वापसी के बाद सभी ने यहां पर राहत की सांस ली है। केंद्रीय मंत्री लगातार यूक्रेन से लौटे छात्रों का स्वागत कर रहे हैं और उनके हिम्मत और उनके धैर्य साहस को यहां सलाम कर रहे हैं। तो भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान लगातार जारी है। भारतीय नागरिकों को लेकर एयरफोर्स का C-17 विमान पहुंचा है। एयरफोर्स भी इस पूरे अभियान में जुटा हुआ है और C-17 विमान भारतीयों को लेकर पहुंचा है। भारतीय नागरिकों को लेकर एयरफोर्स का ये C-17 विमान, जिसमें बड़ी संख्या में यूक्रेन से भारतीय भारत पहुंचे हैं।
तो ये तस्वीरें देखिए कि लगातार ये राहत की तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार यूक्रेन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी जहां पर छात्र बंकर में रहने को मजबूर है और वहां से वीडियो जारी कर लगातार भारत सरकार से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की अपील कर रहे थे। और लगातार बिगड़ते हालात के बीच जो छात्र हैं वो दहशत में थे, और इन सब के बीच एक राहत की ये तस्वीर कि जो यूक्रेन में फंसे छात्र हैं उनकी अब सुरक्षित वापसी संभव हो पा रही है। तो भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान जारी है और एयरफोर्स का C-17 विमान भारतीयों को लेकर पहुंचा है। तो भारतीय नागरिकों को लेकर वायुसेना का एयरक्राफ्ट C-17 यहां पर पहुंचा है। वतन वापसी पर छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इन सब के बीच छात्र लगातार दहशत में थे। छात्रों के सामने रहने खाने पीने की समस्या लगातार वहां यूक्रेन में बनी हुई है, और इन सब के बीच लगातार जो छात्र हैं वो वीडियो जारी कर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे थे। यूक्रेन में फंसे नागरिकों और छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जिसके तहत यूक्रेन में फंसे छात्रों की सकुशल वापसी यहां पर सुनिश्चित हो रही है। तो इन सभी छात्रों को अपनी वतन वापसी का इंतजार था, लगातार ये गुहार लगा रहे थे। और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी हुई है। तो भारतीयों को लाने ऑपरेशन गंगा अभियान लगातार जारी है और भारतीयों को लेकर एयरफोर्स का C-17 विमान भारत पहुंचा है। वतन वापसी पर सभी छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। रूस यूक्रेन के बीच जंग और यूक्रेन में लगातार बिगड़ते हालात के बीच छात्रों की चिंताएं लगातार बढ़ रही थी। दहशत का उनमें माहौल था, परिजन भी लगातार परेशान हो रहे थे। इन सब के बीच अब ये थोड़ी राहत देने वाली तस्वीरें हैं कि जो यूक्रेन में फंसे छात्र हैं उनकी सुरक्षित वापसी अब संभव हो पा रही है। देखिए तस्वीरें कि किस तरह से जो यूक्रेन में फंसे भारतीय हैं उनकी अब ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत वतन वापसी हो रही है। तो सभी छात्रों को वतन वापसी का लंबे समय से इंतजार था। वो लगातार वीडियो जारी कर मदद की गुहार भारत सरकार से लगा रहे थे। लगातार बिगड़ते हालात के बीच दहशत का माहौल इन छात्रों पे देखा जा रहा था। रहने खाने पीने की समस्या भी इन्हें होने लगी थी, और ऐसे में जो भारतीय छात्र नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके लिए भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा, और इस ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों की सकुशल वापसी यहां पर हो पा रही है। Hello, I am Tanpreet Kaur. I am from Poltava State Medical University from Poltava. And वहाँ पे सब कुछ काम था, इतना कुछ नहीं था वॉर के रिलेटेड, बट उसके आउटर में सब कुछ बहुत वॉर था, चल रहा था, जहाँ पे फायरिंग हो रही थी, बॉम्बिंग हो रही थी। बट हमारी स्टेट में भी ऐसा था कि बार बार सायरन बज रहे थे, हम बंकर्स में जा रहे थे। तो इसी के डर के कारण हमने भी बसेस बुक की और हम वहाँ से फटाफट बॉर्डर की तरफ भागे। उसके बाद तो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने भी हमारी हेल्प की, उन्होंने हमें होटल प्रोवाइड किए, फूड प्रोवाइड किया, उसके बाद हम यहाँ तक सेफली पहुँच पाए हैं। हम घर पे पेरेंट्स इतने पैनिक हो चुके थे कि रोज़ कॉल आती थी, वो ना सो पाते थे ना खा पाते थे ढंग से। फिर हमने डिसाइड किया वहाँ से निकलने का, जब ज़्यादा ही खबरें आने लगी। अब वहाँ से हम कैसे भी करके निकले। 4 दिन से हम अच्छी तरीके से, नींद भी प्रॉपर नहीं हुई है हमारी। वहाँ से निकले, फिर एम्बेसी वाले हमें हंगरी बॉर्डर पर मिले, उन्होंने अच्छे से हमारी वेलकम किया और होटल प्रोवाइड किए, लेटने बैठने के लिए खाना पीना सब उन्होंने किया। उसके बाद हमें फ़्लाइट्स में बिठाया गया और हम अब इंडिया आ गए। हमारी जर्नी 28 फ़ेब से स्टार्ट हुई थी एंड फाइनली आज ख़त्म हुई है एंड हम आज पहुँचे हैं। एंड हमारी इंडियन एम्बेसी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है उसका एंड हमें बहुत ही जल्द से जल्द निकाला है। बाकी स्टूडेंट्स अभी भी फंसे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन हमें बहुत ही जल्दी निकाला है उन्होंने। तो इंडिया की गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। इवन पाकिस्तानी, ईरान वगैरह के भी इंडियन फ्लैग्स को यूज़ कर रहे हैं। चलिए भोपाल से बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान यूपी के दौरे पर रहेंगे। 2 चुनावी जनसभा को सीएम संबोधित करेंगे। वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा सकलाडीहा, ओबरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 3:30 बजे वाराणसी से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। 2 चुनावी जनसभा को सीएम संबोधित करेंगे। वाराणसी में जनसभा को सीएम संबोधित करेंगे। सकलडीहा, ओबरा में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद भोपाल के लिए 3:30 बजे प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में 4 चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। बनारस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रोड शो भी हुआ। मुख्यमंत्री की सभा और प्रियंका गांधी के रोड शो में काफी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मिर्जापुर के चुनार में आम सभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश ने कहा कि यहां 7 बार से एक ही परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन यहां सड़कों की हालत, कॉलेज की हालत काफी खस्ता है। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां के लोगों को ठगा है। वहीं यही वजह है कि यहां के लोग बीजेपी से नाराज हैं। इन्होंने महिलाओं के लिए 40% आरक्षण की बात कही थी। हमने सीमा पटेल को प्रत्याशी बनाया है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसके बाद उन्हें वाराणसी कैंट विधानसभा में पेन इंटर कॉलेज मैदान रामनगर में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी कैंट में बुरा हाल है। प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से बनारस और गोरखपुर में डेरा जमाए हुए हैं। उनको एहसास हो गया कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया हो रहा है। भाजपा की राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज दोपहर 3 बजे रायपुर पहुंचे। शनिवार को भाजपा सांसद और विधायकों की बैठक के बाद कोर ग्रुप की बैठक होगी। भाजपा विधायक दल की बैठक में आगामी बजट सत्र में राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। इसी तरह 8 मार्च को भाजपा की ओर से विधानसभा घेराव के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। वहीं भाजपा सांसदों की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं और अपने लोकसभा में किए जा रहे कार्यों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश पुलिस के नए मुखिया 1987 बैच के आईपीएस सुधीर सक्सेना होंगे। मौजूदा डीजीपी विवेक जौहरी आज रिटायर हो रहे हैं। वहीं नए डीजीपी सुधीर सक्सेना भी आज पदभार संभालेंगे। सक्सेना सीएम शिवराज सिंह चौहान को एसडी रह चुके हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार सक्सेना के नाम पर मुहर लगा चुकी है। चलिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा। 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रायपुर से प्रिया पांड्या हमारे साथ लाइव जुड़ गई, तो वहीं भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, आज दिन भर की हम बात करें छत्तीसगढ़ में खबरों में, तो क्या कुछ खास रहने वाला है?
बिल्कुल श्रवण, सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। लगातार अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार और योगी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। किन विधानसभा क्षेत्रों में कितना काम हुआ है इस पर वो जमकर सवाल कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनको भी रिचार्ज कर रहे हैं और किस तरीके से जो कांग्रेस की घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश में तैयार की गई है उसे लोगों को तक कैसे पहुंचाया जाए जन जन तक, इसको लेकर भी रणनीति वो लगातार तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा कल यानी कि शनिवार को भाजपा कोर कमेटी की बैठक है जिसमें शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जो है आज 3 बजे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी। कल पहले सांसद और विधायकों की बैठक होगी। विधायकों की बैठक में जो 7 मार्च से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है उस पर किस तरीके से राज्य सरकार को घेरना है, किन किन मुद्दों को उठाना है और सरकार पर किस तरीके से विधानसभा में भी दबाव बनाना है, इसको लेकर रणनीति तय की जाएगी। इसके अलावा कोर कमेटी की जब बैठक होगी तो उसमें अब सरकार की जो विफलताएं हैं उसको जन जन तक कैसे लेकर जाया जाए, केंद्र सरकार और लोकसभा के माध्यम से जितने काम किए जा रहे हैं उसे जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए और मिशन 2023 को लेकर क्या काम किया जाए, किस विंग को कौन कौन सी जिम्मेदारियां सौंपी जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यानी कमर कस तैयारी जो है वो विधानसभा चुनाव 2023 के लिए शुरू हो गई है। भाजपा के लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं, अलग अलग जो विंग है उनके साथ बैठक कर रहे हैं और उनको अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी जा रही है। तो इसी क्रम में ये बैठक भी कल आयोजित की गई है। तो ये तमाम अपडेट्स हैं श्रवण जो दिन भर तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। भोपाल का रुख करते हैं, नीलम के पास चलते हैं। नीलम, मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास आज खबरों में? जी श्रवण, मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फिर से उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री आज वाराणसी क्षेत्र के करीब 2 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे सकलहींदा विधानसभा प्रत्याशी सूर्यमुनि तिवारी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर दोपहर 2 बजे भी उनकी जो बीजेपी प्रत्याशी है संजय गोंड, उनके समर्थन में चुनावी सभा है। करीब दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वाराणसी से भोपाल के लिए रवाना होंगे। वहीं अगर हम दूसरी खबरों की बात करें तो आज से मध्य प्रदेश पुलिस को उनके नए मुखिया जो है मिलने वाले हैं। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधीर सक्सेना जो है पदभार ग्रहण करने वाले हैं। वहीं जो वर्तमान डीजीपी है विवेक जौहरी, आज उनका रिटायरमेंट समारोह भी होने जा रहा है। करीब 6 साल बाद जो है विदाई समारोह का आयोजन जो मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो आज से जो है मध्य प्रदेश पुलिस को उनके नए मुखिया मिल जाएंगे, जिस पर कल ही जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मोहर लगा दी थी। श्रवण, चलिए, तो तमाम इन खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट हम दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।